ज़ीरोधा में पुट और कॉल ये कैसे खरीदें या कैसे हम इन्हें जो है बाय कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम ज़ीरोधा की काइट ऐप शुरू करते हैं। आप नॉर्मली ऐप शुरू करेंगे तो इस तरह की वॉच लिस्ट आपको दिखेगी और यहाँ पे अलग अलग वॉच लिस्ट के नाम हो सकते हैं। ये मैंने नाम थोड़े कई बार चेंज किए रहते हैं। तो एनीवेज ये मैंने इन पे शेयर ऐड किए हैं। हमें खाली वॉच लिस्ट में चले जाते हैं। जैसे ये मैंने वॉच लिस्ट 2 जो है वो अभी खाली कर रखी है, इसमें कुछ ऐड नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कॉल और पुट होते क्या हैं और ये आप इसको इस स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं दोस्तों। तो कॉल जो है ये कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं और ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो है, जो भी इसके अंडरलाइंग जो या तो शेयर होगा या इंडेक्स होगा। जैसे इंडेक्स मतलब हमारा निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके और मैं सर्च करता हूँ निफ्टी और ये निफ्टी 50 करके हमारा एक इंडेक्स होता है। देखिए, तो ये देखिए ये इंडाइसेस लिखा है। इंडाइसेस मतलब इंडेक्स का जो प्लूरल होता है उसे इंडाइसेस बोलते हैं और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक इंडेक्स ऐड कर लिया। इसी तरह से अगर आपको कोई शेयर ऐड करना है तो आप वो शेयर भी यहाँ पे क्लिक करके, मान लीजिए मैंने SBIN एक शेयर मैंने वही यहाँ पे क्लिक करके और ये शेयर ऐड कर लिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इंडेक्स है और ये शेयर है, ठीक है। ये इंडेक्स है और ये शेयर है। अब इनके जो कॉल और पुट जो होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। एक जो है वो कॉल बोलते हैं, जिसे हम CE लिखते हैं। C का मतलब कॉल और E का मतलब यूरोपियन। दो तरह के कॉल होते हैं, यूरोपियन कॉल और अमेरिकन कॉल। इंडिया में जो है वो यूरोपियन कॉल हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम कॉल को CE लिखते हैं और पुट को हम PE लिखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब ये क्या होता है, आप ये इंडेक्स में भी इसे सर्च कर सकते हैं और SBIN में भी। मान लीजिए आपको निफ्टी का कोई कॉल बाय करना है तो वो निफ्टी CE में आपको मिलेगा और निफ्टी का पुट बाय करना है तो निफ्टी PE में मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी 22,000 के आसपास चल रहा है। तो अभी हम जैसे यहाँ पे 22,000 लिख लेते हैं। इसे हम बोलते हैं ATM स्ट्राइक। जब हम मान लीजिए कॉल खरीदने जा रहे हैं तो इसके नीचे अगर हम कोई कॉल खरीदेंगे तो उसे हम बोलते हैं ITM कॉल, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम कोई भी कॉल खरीदेंगे तो उसे बोलते हैं OTM कॉल, ठीक है। तो अब इसे हम ढूंढते कैसे हैं और इसका अर्थ क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने फिर यहाँ पे हम सर्च में गए, हमने यहाँ पे लिखा निफ्टी और मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है 22,000 मैं सर्च कर रहा हूँ। देखिए, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये NFO मतलब ये हो गया निफ्टी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट, ठीक है। तो आपको ये NFO में ही खरीदना होता है। पहली बात, ये आपको दिख गया है निफ्टी और ये उसका महीना दिख रहा है। जो सिर्फ महीना लिखा है वो आपको महीना दिख रहा है, लेकिन कुछ में आपको ऐसे डेट और महीना दिखेगा। तो ये जो जिसमें सिर्फ महीना लिखा है ये उस महीने का जो है कॉल और पुट हो गए। जैसे आपके सामने ये दोनों हैं और ये स्पेसिफिक डेट के कॉल और पुट हो गए। अब ये डेट और ये महीना क्या होता है, हमारा हर एक्सचेंज जो है या हर शेयर जो है उसकी एक्सपायरी होती है और वो एक्सपायरी एक स्पेसिफिक डेट की होती है, ठीक है। तो जैसे निफ्टी जो है वो हमारा गुरुवार को यानी थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो ये जो है ये मार्च के आखिरी हफ्ते में गुरुवार को एक्सपायर होंगे। ये उससे पिछले गुरुवार यानी 21 मार्च को एक्सपायर होंगे। जैसे ये निफ्टी अप्रैल के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होगा, ये आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होगा। तो इस तरह से अब आपको मान लीजिए जैसे आज तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 18 मार्च। तो मेरा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है मान लीजिए निफ्टी में वो है 21 मार्च यानी 2 दिन बाद, ठीक है। और उसके अगले हफ्ते जो एक्सपायरी है वो महीने की एक्सपायरी है, वो है मेरी मार्च की आखिरी एक्सपायरी। तो अभी मान लीजिए मुझे पहले मैं ATM ऐड करता हूँ। तो ATM मतलब इसके सबसे क्लोजेस्ट जो कॉल और पुट हो गया, तो वो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हैं। 21 मार्च के 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट, ये दोनों मैं ऐड कर लेता हूँ। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो गया, ठीक है। अब ये ऐड कर लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का, ठीक है। तो अब ये 21 मार्च का 22,000 का कॉल, 21 मार्च का 22,000 का पुट। अब ये आप खरीद सकते हैं, लेकिन कब खरीदना चाहिए ये पहले समझिए। इनका प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनका जो भाव होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करता है निफ्टी के प्राइस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा इस पे जो निफ्टी का प्राइस अगर ऊपर जाएगा
तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, और जब निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, उस समय उसके पुट का प्राइस नीचे जाएगा। तो यानी अगर आप कॉल कब खरीदेंगे, ये मोटा मोटा और भी 4 रीज़न और होते हैं जिससे प्राइस बदलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इसका जो अंडरलाइंग, इसमें अंडरलाइंग मतलब निफ्टी 50 का भाव, अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा और पुट नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन वही निफ्टी 50 का भाव अगर नीचे गया तो कॉल नीचे जाएगा और पुट ऊपर जाएगा। यानी कॉल का भाव जो है वो निफ्टी के भाव के साथ चलता है, ठीक है, और पुट का भाव जो है वो निफ्टी के भाव से उल्टा चलता है, यानी ये ऊपर तो ये ऊपर। तो यदि आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी गिर सकता है तो आप पुट खरीद सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि निफ्टी एकदम बढ़ सकता है तो आप कॉल खरीद सकते हैं, समझे। तो पहली बात तो ये, इसी चीज़ को हम जो है वो शॉर्ट में बोलते हैं डेल्टा मूवमेंट। यानी ये अगर जो है वो मान लीजिए 1 रुपये बढ़ रहा है तो हमारे इस कॉल का जो भाव है वो 50 पैसे बढ़ेगा, ठीक, और ये पुट का जो भाव है वो 50 पैसे गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक एटीएम बाइंग और सेलिंग। तो अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में बार बार वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। शॉर्ट टर्म में यानी आज आपको लग रहा है अगले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में अगर एकदम आपको लगता है कि ऊपर चला जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, आपको लगता है नीचे चला जाएगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पहली चीज़ है, तो जिसे हम बोलते हैं डेल्टा मूवमेंट, मतलब इसमें 1 रुपये का मूवमेंट आएगा तो ये 50 पैसे बढ़ेगा और ये 50 पैसे गिरेगा, ठीक है। ये आप इस तरह से बाय करिए। अब ये मैंने बताया कि ये एटीएम कॉल और पुट है, ठीक है, एटीएम कॉल और पुट, क्योंकि 22,000 जो हमारा भाव है उसके बिल्कुल पास में है, ठीक है। अब अगर हम इससे नीचे चले जाएंगे कॉल में, जैसे मान लीजिए हम चले जाते हैं 21,900 का कॉल हो गया, या इसके हम ऊपर जाके हम बोलते हैं 22,100 का कॉल, ठीक है। तो इसका जो भाव है वो उतना नहीं स्पीड में मूव करता जितना एटीएम का मूव करता है, तो इसे हम बोलते हैं ओटीएम, और इसे हम बोलते हैं आईटीएम। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, आप ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें। तो मैं तो नॉर्मली जो बाय करते हैं उनको बोलता हूँ कि सिर्फ आप इसी एटीएम पे भाव दें। अगर ये भाव 22,000 के आसपास है तो आप 22,000 वाला ही कॉल और पुट ऐड करके रख रहे हैं अपनी वॉच लिस्ट में, और जैसे आपको दिखता है उस तरह से आप बाय करें। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा यानी जो इसके प्राइस पे जो भाव होता है वो। एक और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम हमारी यहाँ भाषा में बोलते हैं थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू का लॉस। तो ये क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। लॉस, ठीक है, ये चाहे कॉल हो और चाहे पुट हो, इसका जो प्राइस है यानी इसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे, मान लीजिए ये बिल्कुल भी मूव नहीं होता है, ये जिस भाव पे है उसी भाव पे है, मान लीजिए अगले 5 10 15 मिनट, तो ये दोनों का भाव धीरे धीरे जो है वो गिरता रहता है टाइम के साथ, कॉल का भी और पुट का भी। ये देखिए ये कॉल है, ये पुट है। अगर आपने बाय किया है, चाहे आपने कॉल बाय किया हो चाहे आपने पुट बाय किया हो, यदि ये ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, दोनों में से कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों का भाव धीरे धीरे जो है वो गिरता चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू लॉस। तो इसमें जो लोग सेलर्स होते हैं, जो ये सेल करते हैं, उनको फ़ायदा होता है टाइम वैल्यू का, हम बायर्स को जो है वो टाइम वैल्यू का नुकसान होता है। तो इसलिए हमको इन ट्रेड्स में जल्दी घुसना चाहिए और जल्दी निकलना चाहिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक और चीज़ जो होती है जिसे हम वेगा बोलते हैं, वो होता है वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी है, मतलब कितनी मार्केट में उठापटक है। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है तो दोनों के भाव बढ़ते हैं, कॉल के भी और पुट के भी। तो वॉलेटिलिटी हमारी दोस्त है। तो अगर हमने बाय कर लिया, चाहे वो कॉल बाय किया हो चाहे वो पुट बाय किया हो, लेकिन वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो इसका भी भाव बढ़ता है, इसका भी भाव बढ़ता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अचानक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप एक दिन से दूसरे दिन को अगर होल्ड करेंगे तो वॉलेटिलिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए मैं नॉर्मली जो लोग शुरू करते हैं कॉल और बाय खरीदना, उनको मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, और पहले 5 मिनट या 10 मिनट में आप जो है वो ट्रेड ना करें, आखिरी के 5 मिनट या 10 मिनट में ट्रेड ना करें, ठीक है। उसके बाहर ही आप ट्रेड करें तो आपको थोड़ा टाइम वैल्यू का लॉस जो है वो कम होगा, वॉलेटिलिटी का लॉस कम होगा,
और आपका जो भाव के साथ आपका जो मूवमेंट है वो आप सही से पकड़ पाएंगे ये, ठीक है। अब इसको खरीदने के लिए जो है वो कैसे खरीद सकते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है, ये बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको इंडेक्स में बताया, सेम चीज़ आप शेयर के साथ भी कर सकते हैं। शेयर का भाव देखिए चल रहा है 729, तो मेरे ख्याल से इसके आसपास का जो ATM होगा वो शायद 730 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, हम फिर यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे SBIN 730, देखिए, ठीक है। तो अब ये, और शेयर्स की एक्सपायरी जो है सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, शेयर्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो शेयर जो है वो महीने के आखिरी गुरुवार को ही एक्सपायर होते हैं। तो ये जो मार्च की एक्सपायरी है ये महीने के आखिरी गुरुवार को होगी, अप्रैल की एक्सपायरी अप्रैल के आखिरी गुरुवार को, मई की एक्सपायरी मई के आखिरी गुरुवार को, ठीक है। तो इसका जो ATM है वो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे कॉल और पुट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में यानी आज में अचानक आपको लगता है कि SBI ऊपर जा सकता है तो आप कॉल खरीद सकते हैं, आपको लगता है कि नीचे जा सकता है तो आप पुट खरीद सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि थीटा और वोलेटिलिटी को ध्यान में रख के, क्योंकि थीटा आपका है, अगर ये बहुत देर वहीं उसी रेंज में घूमता रहा तो ये थीटा की वजह से आपको जो है वो लॉस हो सकता है। ये चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखें। अब इसे खरीदने के लिए करना क्या होता है, तो मान लीजिए आपको जो है ये कॉल खरीदनी है, ठीक है। तो उसमें कितना पैसा लगता है क्या है वो हम यहाँ क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बाय पे, जैसे आप नॉर्मल शेयर खरीदते हैं वैसे आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे और इसमें आप यहाँ पे ये रेगुलर में ही रखिए। आप चाहें तो इंट्राडे के लिए बाय करें, चाहें तो ओवरनाइट के लिए बाय करें। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि इंट्राडे में आप बाय करें। इसका मतलब है कि 3:25 से पहले आपको इस ट्रेड से बाहर निकल जाना है, ठीक है। आप चाहे इसे बाय कर रहे हों चाहे आप इसे सेल कर रहे हों, अगर आपने बाय किया है तो 3:25 से पहले आपको सेल कर देना है। अगर आपने सेल किया है तो 3:25 से पहले आप बाय करना है। आप दोनों कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लॉट, ये लॉट सिस्टम होता है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन बाय या सेल नहीं कर सकते, एक लॉट डिफाइंड होता है कम से कम। तो जैसे 50 का लॉट है, अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें तो आप 50 से 51 नहीं कर सकते, आपको 50 से 100 करना पड़ेगा इस तरीके से। तो लॉट बाय लॉट यानी कि आप 50-50 के लॉट में आप खरीद सकते हैं। लॉट साइज़ आपके यहाँ पर लिखा होता है, तो इसके मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक लॉट खरीदने अगर मैं जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे ये नीचे रिफ़्रेश वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रुपए लगेगा। तो देखिए ये निफ्टी का ATM का आज ये लॉट खरीदने के लिए जो है वो आपको 1,27,000 रुपये लगता है। सॉरी, खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप खरीदने जाएंगे, मान लीजिए मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ और सेम एक लॉट जो है वो निफ्टी का बाय करने के लिए मुझे सिर्फ 7,000 कुछ रुपये चाहिए। तो ये हो सकता है किसी दिन 5,000 हो, किसी दिन हो सकता है 10,000 हो, पर अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू हम जो सेलिंग करने जाते हैं। सेलिंग में आपको अमाउंट जो है वो हो सकता है किस दिन 1 लाख हो सकता है किस दिन 1,40,000 हो। तो ये जो है अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग सेलिंग साइड जाते हैं। लेकिन सेलिंग साइड का नुकसान जो है वो है थीटा जो है वो हमारे अगेंस्ट चलता है, टाइम वैल्यू। तो धीरे धीरे उसकी वजह से हमको हल्का हल्का लॉस होता है और सेलर्स को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब आपको इसे बाय करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मार्केट को जो है देखना है कि मार्केट का चार्ट अभी अगर 5 मिनट में आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको चार्ट को आपको स्टडी करना है। तो जैसे ये आपके सामने चार्ट आया, मान लीजिए मैंने इसे 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे जो है लगा लिया, इसको मैंने एक्सटेंड किया कि भाई अभी मार्केट जो है इफ़ेक्टिवली आप देखेंगे तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बैड मार्केट है बायर्स के लिए, ये अच्छा मार्केट है सेलर्स के लिए, क्योंकि अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, उसी रेंज में घूम रहा है तो सेलर्स पैसा बनाते हैं, बायर्स पैसा लूज़ करते हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ, SBIN का जो है वो अगर मान लीजिए मैं इसका चार्ट एक बार मैं स्टडी कर लेता हूँ। SBIN का देखिए चार्ट लग रहा है कि चार्ट ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो 5 मिनट में नीचे की तरफ चल रहा है। तो नीचे की तरफ मतलब आप क्या बाय कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको उससे जल्दी जो है निकलना होता है, बहुत लंबा आप नहीं करें, ठीक है। तो पुट बाय करने के लिए हम ये जो है ये PE वाला पुट है, CE वाला कॉल है, हम इस पर क्लिक करते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं।
अब इसका एक जो लॉट है वो 1500 का है, भाव आपको ये दिखाई दे रहा है और उसके लिए कितना पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए भाव अभी यहाँ 13.1 है, तो मैं अभी 13.1 में मैं इसे यहाँ पे मैं जो है बाय कर लेता हूँ आप लोगों को जो है दिखाने के लिए। ये इस तरह से देखिए, ये मैंने बाय किया, मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और मैं ऑर्डर्स में मैं देख सकता हूँ कि मेरा ऑर्डर अभी ओपन है। ओपन का मतलब क्यों कि मैंने भाव डाला था 13.1, जब मैंने भाव डाला था तब 13.1 ही था, लेकिन अभी भाव बढ़ के 13.2 हो गया है, 13.15 हो गया है। अगर भाव 13.1 आया तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और ये देखिए आपके सामने क्लिक करके एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से गायब हो गया ऑर्डर। तो यहाँ से गायब हो गया, इसका मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड में चला गया। यहाँ हमने देखा ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, और किस प्राइस में हुआ है वो यहाँ पे। अब आप ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में यहाँ पे आप जाएंगे तो दो सेक्शन है, देखिए, होल्डिंग वाले और ये पोजीशन वाले। तो पोजीशन वाले में आपको आपका जो शेयर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आपका जो निफ्टी है, हम थोड़ा सा, कहाँ गया हमारा निफ्टी, नहीं निफ्टी नहीं, हमने SBIN बाई किया है, सॉरी। तो हम यहाँ शायद सबसे नीचे आएगा, ये देखिए, ये हमारा SBIN है, देखिए। तो हमने जो है 1500 क्वांटिटी जो कि एक लॉट है वो हमने बाई किया है, और किस प्राइस पे बाई किया है वो आपके सामने है। और ये मार्च का जो है, मार्च का एक्सपायरी है, यानी मार्च के आखिरी थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को आपको उससे पहले पहले इससे एग्ज़िट करना है। और ये बता रहा है कि ये इंट्राडे का ऑर्डर है और अभी प्राइस क्या चल रहा है, और ये प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। जब भी आपको ठीक लगे इससे एग्ज़िट करना है तो आप इससे क्लिक करके इस तरह से एग्ज़िट पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी भाव आपको डालना हो, कि जैसे मैं बोलूँगा 13.2 का जब भाव आए तो ये ऑर्डर से निकल जाए। तो देखिए अब अभी मैं फिर ये क्लोज पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है आपके सामने। देखिए अब ये सेल ऑर्डर लग गया है, ठीक है। लेकिन सेल ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने लगाया है 13.2 पे और अभी भाव चल रहा है 13.15। तो अगर भाव चढ़ के 13.2 आया, और ये भाव किसका, भाव पुट का, और पुट का भाव आपको पता है कब चढ़ता है, जब SBIN का भाव गिरता है। जब SBIN गिरेगा तो पुट चढ़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए मैंने 13.2 लगाया, मैं इसको मॉडिफाई करके 13.15 करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये 13.15 पे मॉडिफाई किया। अब देखिए ये भाव मैंने 13.15 किया और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ड्रॉप होके 13.1 आ गया। तो आप चाहें तो वेट करें कि प्राइस ऊपर आएगा और आपको प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एग्जीक्यूट किया है। तो इसको अभी मैं मॉडिफाई करके इसमें से मैं यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। 13.1 का भाव चल रहा है और वही भाव मैंने यहाँ पे जो है लगा दिया है, लेकिन देखिए फिर ओके एग्जीक्यूट हो गया, गुड। तो अभी हम एग्जीक्यूटेड में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। हमने जिस भाव में बाई किया था उसी भाव में हमने सेल एग्जीक्यूट किया है। तो हमको यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप नीचे देखेंगे तो कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस आपको नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये चीज़ जो है ये हमको सिर्फ हमारा जो बाइंग और सेलिंग के प्राइस पे दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनका आपको यहाँ पे लॉस हुआ होगा। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे अभी हमने ये वाला एक बाय किया था, ठीक है, तो बाय का कितना खर्चा था वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए। तो जब मैंने ये ख़रीदा था तो मुझे लगभग 37.5 रुपये, आप चाहें तो इसको क्लिक करके किस किस चीज़ के खर्चे लग रहे हैं, 20 रुपये का ब्रोकरेज लगा है और बाकी टैक्सेस और चार्जेस, ये सारे आप देख सकते हैं। आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आपकी ज़रूरत है, कितने टोटल चार्जेस लगेंगे, ये आपको दिखाता है। तो बाइंग के समय 37.5 रुपये लगभग मुझे यहाँ पे लगा है, और वही अगर मैं सेलिंग पे क्लिक करूँ तो सेलिंग पे मुझे लगभग 50 रुपये जो है वो यहाँ पे लगा है। वो भी डिटेल में फिर से यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ। 20 रुपये का ब्रोकरेज है, ये सारे चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस इतने हैं। उसके लिए मार्जिन कितना चाहिए, सेलिंग के लिए मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है, वो यहाँ पे है। अवेलेबल मार्जिन मेरे पास कितना है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से आप ये चार्जेस भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है या कोई लॉस नहीं हुआ है इस ट्रेड में। लेकिन आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्जेस जो हैं वो लगभग आपको 87 रुपीज़ के आसपास चार्जेस इसमें जो है वो लग गए हैं। तो उतने का आपको जो है वो लॉस हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ज़ीरोधा में कॉल और पुट खरीद सकते हैं, और किस तरह से उसमें आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, किससे आप उससे निकल सकते हैं। तो दैट इज़ इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दे दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।